प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आप इसके 5 भाग हैं, आपको देखना है कि संगत समीकरण युग्म है या असंगत। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हम पहले वाले को देखिए, पहले वाले पार्ट को। 3x धन 2y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 7। ठीक बेटा, तो हम इसमें A1 B1 C1 का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे? इसकी तुलना हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करेंगे। अर्थात पहले हम इसको व्यापक रूप में बनाएंगे, इस रूप में ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बनाएं। तो क्या करेंगे, हम जो है इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं बेटा। पहले वाले को समीकरण 1 पहले और दूसरे वाले को समीकरण 2। अब क्या करेंगे, 5 को हम बाएं तरफ भेज दें। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा? 3x धन 2y माइनस 5 बराबर 0। अब देखो ये इस रूप का हो गया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दाहिने तरफ 0 हो गया। फिर समीकरण 2 से क्या होगा? समीकरण 2 से क्या मिलेगा? 2x माइनस 3y, ये 7 को बाएं तरफ भेजो, माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर तो बोलो बेटा, यह हमारा पहला वाला समीकरण है, यह दूसरा वाला समीकरण है। तो पहला वाला बताओ, तो a की जगह क्या है? 3 है, तो a बराबर 3 तो हुआ, लेकिन पहले वाले से प्राप्त हो रहा है, इसको हम a1 कह रहे हैं। क्योंकि 2 समीकरण है, तो पहले वाले में a वाले को a1 लिखा, b वाले को b1 लिखेंगे, b1 बराबर 2, और c वाले को c1 लिखेंगे, c1 बराबर क्या हो जाएगा? -5। ठीक है बेटा, दूसरे वाले से देखें तो a2 बराबर क्या मिलेगा? 2। b2 बराबर बेटा देखो, by की जगह -3y है, b2 बराबर -3, और c2 बराबर आपका हो गया -7। अब a1/A2 देखें, a1/A2 तो क्या मिला? 3/2। b1/B2 तो हुआ 2/-3। c1/C2 ये हुआ -5/-7। इसको काट सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, a1/A2 3/2, b1/B2 2/-3 बराबर मिला? बोलो, बराबर नहीं मिला। तो याद रखिए, यदि a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2, यदि ऐसा नहीं है तो आपको पहले बताया था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी, अर्थात उस समीकरण का हल प्राप्त होगा। और समीकरण का यदि हल प्राप्त होता है तो ऐसे समीकरण युग्म को संगत युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एक संगत युग्म। a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2, इसलिए समीकरण का एक हल प्राप्त होगा, इसलिए समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे? जब हल प्राप्त होगा तो समीकरण युग्म संगत होंगे। क्या होंगे बेटा? संगत होंगे। ये आपको याद रखना होगा। यदि a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2,
तो समीकरण का क्या होगा, एक हल प्राप्त होगा, अर्थात समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। और दूसरा जो है संगत होने का शर्त, यदि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात समीकरण के अनंत हल होंगे। तो समीकरण के समपाती का मतलब बेटा दोनों रेखाएं एक ही होंगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक ही होंगी। जैसे हम कहें एक रेखा यह है तो दूसरी रेखा भी यही होगी, अर्थात पहली रेखा भी वहीं, दूसरी रेखा भी वहीं, अर्थात इसके अनंत हल होंगे। हर बिंदु पर मिल रही हैं दोनों रेखाएं, दोनों हर बिंदु मिल रही हैं। तो यदि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, तो समीकरण के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और यदि हम देखो, यदि समीकरण के हल प्राप्त होंगे तो ऐसे युग्म को संगत युग्म कहेंगे। चाहे अनंत हल हो और चाहे एक हल हो, क्या होंगे, संगत कहलाएंगे। यानी समीकरण युग्म क्या होंगे, समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। कब संगत नहीं होगा, यदि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। A1 अपान A2 B1 अपान B2 बराबर तो हों, लेकिन वह C1 अपान C2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं जो हैं समांतर होंगी। जैसे x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, तो एक रेखा यह है तो दूसरी रेखा इसके समांतर होगी, अर्थात ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये कहीं भी, चाहे जितने बढ़ावें दूर, चाहे जितने दूर ले जाएं, ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, असंगत युग्म। ठीक। तो यदि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो क्या होंगे, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इसलिए ऐसे युग्म, ऐसे समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। असंगत होंगे। ठीक बेटा। तो संगत कब होंगे, जब समीकरण का एक हल हो या अनंत हल हो। असंगत कब होगा, जब कोई हल नहीं हो। अच्छा, कब हल एक प्राप्त होगा, जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो एक हल प्राप्त होगा। कब अनंत हल प्राप्त होंगे, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस स्थिति में भी संगत युग्म हुआ, इस स्थिति में भी संगत युग्म हुआ। ये जो तीसरा स्थिति है, इसमें संगत युग्म नहीं होगा, क्योंकि कोई हल नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, असंगत युग्म। समझ आ गया होगा। तो ये याद रखना होगा, ये तीनों चीज आपको याद रखना होगा। ठीक, पहला भी, दूसरा भी और आपका ये तीसरा भी, ये तीनों आपको याद रखना होगा। कब समीकरण के संगत युग्म होंगे, फिर समझो, जब एक हल प्राप्त होगा तो भी संगत युग्म, अनंत हल प्राप्त होंगे तो भी संगत युग्म। ठीक, तो भी क्या होंगे, संगत युग्म होंगे। और कब नहीं होगा, जब कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तब ऐसे समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, असंगत युग्म। ठीक। तो यहां पर देखा कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक बेटा। आइए इसके दूसरे पार्ट को देखें। दूसरा आपका है 2x
-3y बराबर 8, 4x ऋण 6y बराबर 9। समीकरण 1, समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम देखें बेटा, समीकरण 1 से क्या होगा, 2x - 3y, 8 को इधर भेजें, -8 बराबर 0। हमें ax + by + c बराबर 0 लाना है, इधर दाहिने तरफ 0 करना है, तो 8 को हम बाएं तरफ भेज दें। यही हमारा मानक रूप है, या कहेंगे व्यापक रूप है। क्या ये व्यापक रूप। 9 को इधर भेज दें। समीकरण 2 से क्या होगा, 4x - 6y - 9 बराबर 0। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब इसकी तुलना कर दें। इसकी तुलना किससे, ax + by + c बराबर 0 से करें। तो a1 बोलो 2, ठीक। by की जगह -3y, यानी b बराबर बेटा क्या हो जाएगा, b बराबर -3। समीकरण 1 से प्राप्त हो रहा है, b1 लिख दिया। c1 बराबर देखो, c बराबर -8, यानी c1 बराबर -8। a2 देखो -6, सॉरी a2 4, b2 -6, और c2 देखो, c2 आपका -9। ठीक बेटा। अब a1/a2 देखो, a1/a2 तो हुआ 2/4, 2 इकाएँ 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। b1/b2 देखें तो -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 इकाएँ 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक बेटा। c1/c2 तो -8/-9, चाहे तो माइनस माइनस काट दें, 8/9। तो देखो a1/a2 = b1/b2 तो मिला, लेकिन क्या वह c1/c2 के बराबर मिला, नहीं मिला। a1/a2 = b1/b2, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बोलो, माने यह तो बराबर हैं, लेकिन यह जो है इनके बराबर नहीं है। इसलिए बोलो समीकरण युग्म क्या होंगे, बोलो ये इस रूप का हो गया बेटा। इसलिए समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। अर्थात ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ये दोनों रेखाएं जब इसका ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, तो दोनों रेखाएं समांतर आएंगी बेटा। ठीक। असंगत का मतलब कोई हल नहीं, अर्थात दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। चलो उसके तीसरे पार्ट को देखें। तीन बटे 2x + 5/3y बराबर 7। 9x - 10y बराबर 14। यह बेटा समीकरण 1 है, यह समीकरण 2 कर दिया। तो पहले तो देखो यहाँ बटे है, बटे को हटा दो समीकरण 1 से। क्या 3/2x + 5/3y बराबर 7। इसका लसा ले लो। लसा कितना, 6। वैसे कितना, 6। 6 में 2 का भाग दो 3 बार, 3 तरीके बोलो 9x प्लस 6 में 3 का भाग दो 2 बार, 2 का गुणा 5 में 10y बराबर 7। 7 बटे बेटा 1 मानोगे, तिरिया गुणा कर दो 9x + 10y = 42। पक्षांतर कर दो, 42 को उधर भेज दो, 9x + 10y - 42 बराबर 0। क्योंकि हमको इसको व्यापक रूप में लिखना है,
यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दाहिनी तरफ 0 लाना है। अब यह समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 को देखो, समीकरण 2 से हम क्या करें, 14 को हम बाएं तरफ भेज दें तो हो गया 9x माइनस 10y माइनस बोलो माइनस 14 बराबर 0। ये समीकरण 2 का। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना करें। इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, चलो बेटा ऊपर लिख रहे हैं a1 बराबर, बताओ a1 पहले वाले की तुलना करेंगे। a1 बराबर 9, b1 बराबर बोलो बी वाई की जगह 10y तो b1 बराबर 10 और c1 बराबर -42। a2 बराबर देखो, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10, c2 बराबर बोलो दूसरे वाले की तुलना कर रहे हैं ना, 9x माइनस 10y माइनस 14, तो c2 बराबर -14। अब a1 अपान a2 देखो 9/9, यह कट गया बेटा 1 मिला। b1 अपान b2 ये हुआ 10/-10 कट गया, यह भी 1 मिला, -1 मिला। क्या मिला, यह हुआ -1। और c1 अपान c2 -42/-14 ये कट गया बेटा, ये 3 मिला। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1 अपान a2 1 मिला, b1 अपान b2 -1 मिला। तो बताओ यह 1 मिला, यह -1 मिला, बराबर हुआ क्या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अब हमें तीसरे की आवश्यकता नहीं है, हमारा सिर्फ इसी से काम हो गया, क्योंकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है b1 अपान b2। इसलिए जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत है। क्या है, संगत हैं। अर्थात इन दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो x y का एक मान अवश्य प्राप्त होगा। यानी इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, निश्चित रूप से काटेंगी एक बिंदु पर। ठीक बेटा, आइए इसके चौथे वाले पार्ट को देखिए। चौथा वाला पार्ट है बेटा क्या है, 5x ऋण 3y बराबर 11। और फिर एक समीकरण 1 है और दूसरा है -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। क्या करें, हम बराबर के दाहिने 0 लाएं। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या मिला, 5x ऋण 3y ऋण 11 बराबर 0। ठीक बेटा, फिर समीकरण 2 से क्या मिला, -10x प्लस 6y प्लस -22 है, बाएं तरफ लाओगे +22 बराबर 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि a1 b1 c1। अब बोलो, अभी हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, या चलो तुलना करें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर देखो बेटा 5 है, a2 बराबर b1 बराबर बोलो a1 बराबर 5, b1 बराबर बोलो -13 और c1 बराबर बोलो, c की जगह -11 तो c1 बराबर -11। a2 -10, b2 बोलो b2 क्या हुआ
6 और C2 ये हुआ 22। अब देखो A1 अपान A2 ये हुआ बेटा 5/-10। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 यानी -1/2। B1 अपान B2 ये हुआ -3/6, काट दिया 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यह भी -1/2। C1 अपान C2 -11/22, 11 इकाई 11, 11 दूनी 22, यह भी -1/2। क्या आया? तीनों बराबर आया, यानी A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 आ गया। तो चूंकि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा? संगत। क्या होगा? संगत है। अर्थात इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनंत। अर्थात दोनों रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी बेटा। ठीक, चलिए इसके 5वें वाले पार्ट को देखिए। क्या है आपका? 4/3x घन 2y बराबर 8। ठीक, चाहे तो हम यहीं पे इसके बटे 1 मान लें। इसका लसाअ है तो देखो 1 का गुणा 4 में तो 4x प्लस 3 का गुणा 2 में तो 3 दूनी 6y बटे 3 बराबर 8/1। नहीं समझे भाई? लसाअ 3 हुआ, 3 में 3 का भाग दिए 1 बार गया, 1 का गुणा 4 में 4x, 3 में 1 का भाग दिए 3 बार, 3 का गुणा 2 में 6y बराबर 8। अब हो गया 4x घन 6y बराबर 8 तरीके 24। 24 को उधर भेज दो तो 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 लिख दें। दूसरा वाला आपका है 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12 है। तो 12 को उधर भेज दोगे, 2x प्लस 3y बाएं साइड भेजो, माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 2। अब क्या करोगे? तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलो बोलो a की जगह क्या दिखाई दे रहा है? a की जगह 2, सॉरी a की जगह यहाँ है 4, a की जगह 4, इसकी तुलना करो ना। समीकरण एक यहाँ है तो अब b की जगह 6 और c की जगह -24 है, लेकिन दो समीकरण है बेटा, इसलिए a1 b1 c1 किया। समीकरण 1 में जो a b c मान की निकला उसको a1 b1 c1 निकाल लिखा। समीकरण 2 से जो a b c का मान मिलेगा उसको a2 b2 c2 लिखेंगे, यानी a2 बराबर 2, b2 बराबर 3, c2 बराबर -12। ठीक है। अब a1 अपान a2 देखो, a1 बटे a2 तो 4/2 काट दो, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2 यानी 2/1। b1 अपान b2 बोलो तो ये हुआ 6/3, ये भी हुआ 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 2/1। ठीक है। c1 अपान c2 -24 बटे -12, माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 इकाई 12, ये भी 2/1। ठीक, तो अब क्या मिला यहाँ पे बोलो, क्या मिला? चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों देखो बराबर मिले
A1/A2 का मान भी 2/1, B1/B2 का मान 2/1, C1/C2 का मान भी 2/1। इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा? समीकरण युग्म बोलो अनंत हल है यानी संगत है। क्या होंगे? संगत है। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।